तेलंगाना ने एनजीओ सिटी यूनिट की तरफ से डीसा के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए सरकारी मुलाजिमीन ने सदर सिटी यूनिट MS हुसैनी मुजीब की क़यादत में कैंडल लाइट मार्च मुनज़्ज़म किया। मुलाजिमीन ने खातियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने और जल्द से जल्द उन्हें मौत की सजा देने का मुतालबा किया। किशनबाग के नौजवानों ने डीसा असमत रेजी केस के सिलसिले में बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के रिमार्क्स पर पुलिस स्टेशन बहादुरपुर में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि राजा सिंह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और बयान में इस वाक़े के लिए मुसलमानों को भी जिम्मेदार ठहराया था। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल को हालत नशा में गड़बड़ करने की पादाश में मुअत्तल कर दिया। कांस्टेबल ईश्वरैया जो गौशाला पर ड्यूटी अंजाम दे रहा था, शराब पीकर हंगामा करने लगा, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ है। कांस्टेबल की हरकत पर नजर रखने के सिलसिले में लापरवाही पर इंस्पेक्टर फलकनुमा को भी चार्ज मेमो जारी किया गया है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने शादनगर में असमत रेजी की मुतासरा डीसा के बारे में फेसबुक पर वाहियात पोस्ट डालने के सिलसिले में नवीपेट मंडल दिनाजाबाद के 22 साला नौजवान श्रीराम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि श्रीराम ने अपने दूसरे मुख्तलिफ नामों से भी सोशल मीडिया पर नाजेबा रिमार्क्स वायरल किए थे और लड़की की फोटो भी पोस्ट की थी। पुलिस ने खुद यह कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया था। संगारेड्डी के कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गारेड्डी ने आरटीसी के किरायों में इजाफे पर शदीद तनकीद की और हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो मुलाजिमीन की हड़ताल से होने वाले खसारे को आवाम के सर पर डाल रही है। असम्बली के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किरायों में इजाफे से मुतालिक हुकूमत का फैसला बख्ताना है। हुकूमत ने इस पर फौरी अमल दरामद भी कर दिया है। हालांकि हुकूमत को इजाफे के ऐलान और उस पर अमल से कबल आवाम की राय लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि आरटीसी मुलाजिमीन की 52 रोजा हड़ताल की सजा आवाम को दी जा रही है। 48,000 मुलाजिमीन के एहतजाज की सजा 4 करोड़ आवाम को देना क्या माने रखता है। गुज़िश्ता हफ्ते लापता हो जाने वाले इंजीनियरिंग तालिब इल्म की लाश आज उस्मान सागर तालाब में पाई गई। नारसिंगी का रहने वाला 24 साला नरेश कुमार चिलकुर बालाजी मंदिर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं हुआ। पुलिस राय के मुताबिक नरेश ने मंदिर के पास अपनी गाड़ी पार्क कर दी और गंडीपेट में खुदकशी कर ली। नरेश जब रात देर गए घर वापस नहीं आया तो उसके परेशान हाल माँ बाप ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। तलाश जारी थी कि गंडीपेट से नाश मिलने की इत्तला मिली। महीने बाद पुलिस ने माहिर गौताखोरों की मदद से नाश को निकाला और ज़ाब्ते की कार्रवाई की। शमशाबाद में एक खानगी बस के लुट जाने के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा सुबह के अव्वलीन सातों में मदनपल्ली मौजे में कौमी शाहराह 44 पर पेश आया। यह बस हैदराबाद से चित्तूर जा रही थी। बस में 22 अफराद सवार थे। इत्तला मिलने पर पुलिस शमशाबाद ने ड्राइवर के बशमूल 4 जख्मियों को खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया है।
जहां 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे के सबब हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। बस को हटाने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। जिले सूर्यापेट के शेवमला मंडल में कौमी शाहराह 76 पर ट्रैफिक के एक हादसे में 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि दीगर 2 जख्मी हो गए। महलूकीन 30 साल डी करण और 35 साल एम वेंकट स्वामी बताए गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली एक कार जिसमें सवार थे उसका टायर फट गया और फिर डिवाइडर से टकरा गई। जख्मियों को करीबी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। नगर कर्नूल के थम्माजीपेट मंडल में एक ऑटो रिक्शा के लारी में घुस जाने के नतीजे में जख्मी 2 अफराद कल रात इलाज के दौरान जख्मों से जानबर न हो सके। बताया जाता है कि इस ऑटो में 15 अफराद सवार थे। 11 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। तमाम जख्मी आपस में रिश्तेदार बताए जाते हैं। वो हैदराबाद में रह रहे थे और थम्माजीपेट में शादी की एक तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए थे। हैदराबाद बस के जरिए वापिस होने वो ऑटो रिक्शा के जरिए जड़चल्ला जा रहे थे। महलूकीन के नाम 18 साल ललिता और 28 साल लक्ष्मण बताए गए। एंटी करप्शन के हुक्काम ने नागर कर्नूल में मौके में मादनियात के असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीनिवास को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वलिंडा मंडल का नारायण ने चिलकूर मौजे में पत्थरों के क्रशर के काम के लिए दरखास्त दी थी। श्रीनिवास ने नारायणा को बताया कि एमआरओ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसके लिए 20,000 रुपये होते हैं, लेकिन वो 15,000 रुपये में फिर आमादा हो गया। मौके में एंटी करप्शन ने आवाम से अपील की कि वो टोल फ्री नंबर 1064 पर रिश्वतखोरों के खिलाफ इत्तला दें। रसाकुंडा पुलिस ने शादनगर असमत रेजी वाक़े की मुतासरा दिशा से मुतालिक फेसबुक पर अहानत आमेज रिमार्क डालने पर गुंटूर के मुतवत्तिन इस्माइली नानी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फेसबुक के एक अकाउंट होल्डर की शिकायत पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम को आंध्र प्रदेश रवाना किया गया है। राकेश उपाध्याय को ली मेरिडियन हैदराबाद का जनरल मैनेजर मुकर्रर किया गया है। वो भोपाल में मैरियट कोर्टयार्ड के जनरल मैनेजर थे। राकेश का शुमार होटल इंडस्ट्री के मशहूर और माहिरीन में होता है। वो ओबराय होटल्स के बशमूल कई बड़े होटलों में काम कर चुके हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शादनगर में एक वेटरनरी डॉक्टर की अस्मत रेजी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी के मौजे जीवामावरम में एक 50 साल खातून की इज्तिमाई अस्मत रेजी और कत्ल का वाक़या मंजरेआम पर आया है। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद ने उस वक्त जुर्म का इर्तिकाब किया जबकि वो घर पर तनहा थी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दीगर 2 की तलाश जारी है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस अदनान नईम आजमी ने मकाम वारदात का मुआयना करने के बाद बताया कि दीगर 2 अफराद को भी अंदरून 24 घंटे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया जाता है कि खातून शौहर और बेटे के मरने के बाद अकेली रहा करती थी जबकि उसकी एक बेटी हैदराबाद में है।
इसी दौरान रियासती वज़ीर दाखिला एम सुचारिता ने जिले गुंटूर के तमाम वुमेन पुलिस स्टेशनों का मुआयना किया। बास खवातीन ने शिकायत की कि पुलिस वाले उनकी शिकायत सही ढंग से सुनते नहीं है, जिस पर वज़ीर दाखिला ने तशवीश जाहिर की और कहा कि खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि खवातीन निर्भया और दिशा केस के बाद शदीद गम व गुस्से में हैं। पुलिस को चौकस व चौकन्ना रहने के साथ साथ ऐसे वाक़यात के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने जिस्मानी माजूरीन के आलमी दिन के मौके पर विज्ञान भवन में एक तकरीब से खिताब किया और जिस्मानी माजूरीन की गैर मामूली खिदमत करने वालों में अवार्ड भी तकसीम किए। मरकजी वजीर समाजी इंसाफ तेवार चंद गहलोत ने सदारत की। मॉब लिंचिंग के मामले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब लिखने वाले 39 सरकर्दा शख्सियतों के खिलाफ मुजफ्फर पुलिस ने केस बंद कर दिया है। ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में ये बात बताई। वो एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में हुकूमत के खिलाफ तनकीद करने वाले सहाफ़ियों की गिरफ्तारी का कोई खास तस्करा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि कानून में सहाफ़ियों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज लोकसभा को बताया कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जानिब से मुखालिफ हिंदुस्तान पोस्ट को रोकने एहतियाती तौर पर जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कुछ लोग हमारे नौजवानों को तशद्दुद के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से पाबंदी लगाना ज़रूरी हो गया था। हिंदुस्तानी सरहद के करीब नेपाल के बरियारपुर में आज हिंदुओं ने बैल और भैंसों की सबसे बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी का नज़म किया था। हालांकि इस इज्तिमाई कुर्बानी को रोकने की तमाम तरह कोशिशें की गई। हर 5 साल में एक बार ये इज्तिमाई कुर्बानी दी जाती है। गद्दीमैनी फेस्टिवल का आज सुबह आगाज हुआ, जिसमें भैंसों और बैलों के अलावा बकरे, चूहे, मुर्गी, खंजीर और कबूतरों की कुर्बानी दी गई और इसका खून एक देवी की नज़र किया जाता है। फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़े एक मैदान में 200 से ज़ायद कसाई तेजधारी तलवारों और चाकों से आ गए और एक के बाद दीगरे कुर्बानी करने लगे, जिसका नज़ारा करने के लिए हजारों लोग मौजूद थे। इसी दौरान हिंद नेपाल सरहद पर हुक्काम ने जानवरों को नेपाल को मुंतकली को नाकाम बनाया और कई जानवर जब्त किए। बड़े धूमधाम से करतारपुर राहदारी की इफ्तिताह के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने मुल्क में इस्लाम के नाम पर की जाने वाली जुनूनियत पर काबू पाने में नाकाम नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक पैगाम में मुस्लिम स्कॉलर खादिम हुसैन रजवी ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो सिखों को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त न दें। खादिम रजवी 2005 में कायम एक सियासी व मजहबी तंजीम तहरीक लब्बैक का सदर है। ईरान में सब्सिडी पर दिए जाने वाले पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आवाम के एहतजाज को रोकने सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताकत का इस्तेमाल किया और अब तक 208 अफराद की हलाकतों की इत्तलात मिली है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अहदेदार ने तौसीक की कि पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोलियां चला दी। ईरान में 15 नवंबर से आवाम एहतजाज कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफारत खाने ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की इत्तलात को झूठा और गलत बताया और कहा कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि ईरान के नवाई इलाके शहरियार में सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, जहां आवाम का एहतजाज ज़बरदस्त था। महलूकीन के ख़ानदानों को रात की तारीकी में अपने लवाखिन को दफनाने के लिए मजबूर किया गया ताकि किसी को कुछ मालूम ना हो सके। तेलंगाना के स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में आज असेंबली के कमेटी हॉल में बीसी वेलफेयर कमेटी की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बतलाया गया है कि रियासत तेलंगाना में बीसी तबकात की 51% आबादी के तनासुब से हुकूमत ने कई स्कीम्स को लाया है और इनकी फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए 3,367 करोड़ का बजट भी जारी किया गया है ताकि पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूद
बेहतरीन अंदाज में की जा सके। उस मीटिंग में रियासती बीसी वेलफेयर के बहुत सारे लीडर्स ने शिरकत की। वर्ल्ड डिसेबल्ड डे के खास मौके पर हैदराबाद में वाक़े राजभवन में भी लेडी गवर्नर डॉक्टर तमीलिसाई के सदारत में आज एक तकरीब रखी गई और शहर के कई स्कूल्स के माजूर तलबा व तालिबात ने इसमें हिस्सा लेते हुए अपने छुपे हुए फ़नून का मुजाहरा पेश किया। 2.5 घंटों तक चलने वाले इस प्रोग्राम में लेडी गवर्नर ने अपनी मुखातिबत में बतलाया कि वह सभी माजूरीन की हिम्मत, जुस्तजू और काबिलियत को सलाम करती हैं, क्योंकि इनकी पेशकश ने आम लोगों को एक नई हिम्मत और नई राह दिखलाई है। भारत में आज वर्ल्ड डिसेबल्ड डे मनाया गया। इस मौके पर शहर हैदराबाद की नेकलेस रोड पर वाक़े पीपल्स प्लाजा में डिसेबल्ड राइट्स फोरम की जानिब से एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए सभी को मुखातिब करते हुए बतलाया कि माजूर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन्हें बिछड़ा देना बहुत बुरी बात है। इन्होंने सरूनगर के आंखों से माजूर एक शख्स की तारीफें की कि इस तरह के आर्जे के बावजूद उसने हिम्मत नहीं मारी और आज उसे आंध्रा बैंक का मैनेजर बना दिया गया है। इसके अलावा भी हुकूमत ने शहर के करीब 40 माजूरीन को भी रोजगार से लगाया है और 25,000 की रकम पर मुश्तमिल कई 3 पहिया गाड़ियां भी उनमें तकसीम की हैं और इस तरह से माजूरीन की फलाह बहबूद में जुड़ जाने पर हुकूमत को कौमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। इस मौके पर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन के साथ साथ बहुत से महकमजाती ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। केबीआर नेशनल पार्क में आज पीकॉक डे मनाया गया। 350 एकड़ पर मुहित इस पार्क में मुल्क के कौमी परिंदे मोरों की परवरिश अंजाम पाती है, लिहाजा मरकज की जानिब से 3 दिसंबर 1998 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। तभी से महकमे जंगलात आज के दिन पीकॉक डे मनाता आ रहा है। आज के इस पुरमसरत मौके पर शहर के करीब 15 स्कूल्स के 1000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने वहां की तकारीब में हिस्सा लिया। ड्राइंग, क्विज और स्किट प्रोग्राम्स रखे गए। FCRI के 2 फैकल्टीज की क़ियादत में 30 स्टूडेंट्स ने वहां पर अपनी खिदमत अंजाम दी और इस मौके पर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के तलबा ने एक शानदार कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम किया और सारा दिन सारे तलबा एंटरटेन करते रहे। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी आज SC डेवलपमेंट के वजीर कोपुला ईश्वर के साथ हैदराबाद के रविंद्र भारती में एहतमाम करदा वर्ल्ड डिसेबल्ड डे की तकारीब में हिस्सा लिया और जिस्मानी माजूरीन की गैर मुतवक्को सलाहियतों की तारीफें करते हुए बतलाया कि आम तंदुरुस्त लोगों को ज़रूरी है कि पहले वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करें और फिर माजूरीन की मदद के लिए आगे बढ़ जाएं। शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज पुरानी हवेली में वाक़े अपने ऑफिस में बहुत सारे कॉरपोरेटर्स और सामाजिक कारकुनों के साथ एक इजलास बुलाकर सभी को समझाया कि हैदराबाद में अमन कायम रखने के लिए अब सब लोग आगे आ जाएं, दिमागों को भड़काने वाले सोशल मीडिया पर ज़्यादा तवज्जो ना दें।
हमारे मुल्क भारत में मरकजी हुकूमत के इख्तिदार में मुल्क के जीडीपी को एकदम निचली सतह पर ला देने वाले माहौल में बीजेपी पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर प्रकाश गौड़ ने हैदराबाद की पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में टीआरएस गवर्नमेंट और सीएम केसीआर पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि रियासती हुकूमत की जानिब से हालिया आरटीसी किरायों में इजाफा आवाम पर एक बोझ है, जिसकी वजह से आम आदमी के साथ साथ अजलाओं का सफर करने वाले लोग भी आने वाले वक्तों में इससे जबरदस्त मुतासिर हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि अभी सारे भारत के माहौल में रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप टीआरएस एमएलसी व गवर्नमेंट व्हिप के प्रभाकर ने आज असेंबली हाल की एक प्रेस मीट में बतलाया कि सीएम केसीआर हमेशा से ही सही वक्त पर सही फैसला लेने में एकदम माहिर हैं। तभी तो रियासत तेलंगाना में जबरदस्त तरक्की हुई है और ऐसा इन्होंने आरटीसी के वर्कर्स की स्ट्राइक के सिलसिले में भी किया है। आरटीसी के किरायों में इजाफा भी साबिक़े की तरह 6 सालों में एक बार ऐसा किया जाता है सो किया गया है। ये आवाम पर बोझ नहीं बल्कि आरटीसी को मजीद ऊपर उठाने के सिलसिले में किया गया है। इन्होंने सीएम केसीआर की पॉलिसीज पर तनकीद करने वाली कांग्रेस पार्टी की इस मौके पर सख्त मजम्मत भी की। एमएलए आर कांताराव ने हालिया शादनगर मर्डर केस में चारों तरफ से सीएम केसीआर पर गमज़दा खानदान को वहां जाकर उन्हें पुरसा नहीं दिए जाने पर तबसरा करते हुए बतलाया कि हुकूमत के बहुत सारे एमएलएस व लीडर्स ने वहां जाकर इस सिलसिले में पुरसा दिया था, जबकि सीएम केसीआर ने इस तरह के हादसात का दोबारा इयादा ना होने देने के लिए मजबूत लाहे अमल तरतीब देने में मसरूफ रहे हैं। वैसे पुलिस ने मर्डर केस के खातियों को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में तो दे दिया था और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हो गई है। रह गई बात खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की तो हुकूमत बिल्कुल सतर्क है। अगर कहीं किसी को ऐसे माहौल का सामना हो जाता है तो खवातीन को महकमे पुलिस ने बहुत सारे हिफाजती नंबर जारी कर दिए हैं। शहर हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस हुदूद में वाक़े वीआईपी स्कूल के पास से आज एक लेडी टीचर की 2 व्हीलर बाइक एक्टिवा किसी ने पार कर दी है, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी गई। रियासत तेलंगाना के शादनगर मर्डर केस की गूंज जहां भारत की पार्लियामेंट में जारी है, वहीं महलूक डॉक्टर को खिराज अकीदत पेश करते हुए दक्कन महिला एसोसिएशन की सदर फराह खान की क़ियादत में बहुत सारी ख़वातीन व लड़कियों ने आज सईदाबाद के इलाके में एक कैंडल मार्च का एहतमाम किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ख़वातीन के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के सिलसिले में मज़ीद चौकसी अख्तियार करे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।